कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इसमें हम बात कर रहे हैं दीपावली पूजा की, दिवाली पूजन की। तो इसमें सबसे पहले सागर के मंथन में से भोर में से गौ माता निकली है 4 बजे, इसलिए इस समय को बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है। दिवाली के दिन भोर में सुबह जाग करके स्नान करके गौ माता का बंधन पूजन कीजिए और उसे को चारा खिलाइए, उसको चना खिलाइए। दिवाली के दिन गौ माता को चना और गुड़ खिलाने की बहुत बड़ी महिमा है, ऐसा आप जरूर कीजिएगा। और सुबह गौ माता की पूजा है, कितने भी बजे आप कर लीजिएगा, गौ माता का बंधन पूजन करें। आइए मैं लक्ष्मी पूजन की बात आपसे कर रहा हूँ। इसका बढ़िया मुहूर्त, वृष लगन में पूजन और सिंह लगन में हवन, ये दोनों बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव होता है और ये मैं बता देता हूँ। मैं आपको कहूँगा इसमें लक्ष्मी नारायण भगवान की कथा सुनिए और उन्हीं के नाम का व्रत कीजिए। रात्रि को पूजा के बाद भोजन कर लें, पूरा दिन भर आप उपवास करें, फलहार ले लें, फल ले लें, दूध ले लें, दही ले लें और आप और भी जो भी कोई है वो फलहार ले लें। तो मैं आपको पूजा का समय बता रहा हूँ। संध्या को वृष लगन में पूजा 6 बजे से लेकर के और ये 7:57 तक, यानी 1 घंटा 57 मिनट का जो मुहूर्त है वृष लगन में माँ लक्ष्मी पूजन का, ये अद्भुत है मुहूर्त। एक बार मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, यह मुहूर्त बड़ा अद्भुत है। थाईलैंड वाले आचार्य जी भी मेरे ही पास बैठे हुए हैं और पंचांग उनके हाथ में है। तो वृष लगन में पूजा का जो समय है वो 6 बजे से शुरू हो रहा है और 7:57 तक का जो समय है ये लक्ष्मी पूजा के लिए पहला मुहूर्त बहुत बढ़िया है। हाँ, एक दूसरा और मुहूर्त है 9:04 से लेके 10:43 तक। यह भी मुहूर्त लक्ष्मी पूजा के लिए बड़ा अद्भुत है। ये तो हमने लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त आपको बताया। इसमें पूजन है अब हवन। हवन सिंह लगन में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। रात्रि को सिंह लगन में सोना चांदी पूजने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। रात्रि में स्वर्ण चांदी वगैरह पूजना, इसको सिंह लगन में पूजने की बड़ी महिमा है। तो यह 12:28 से और 2:43 तक ये मुहूर्त है। हम भी रात्रि में हवन सिंह लगन में यज्ञ करेंगे। इसका मुहूर्त है सिंह लगन में 12:28 से लेके 2:43 तक। आप भी अपने घर में हवन कीजिए, इसलिए तो यहाँ से सामग्री आपको दी गई है। मैं मंत्र बता देता हूँ आपको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये तो सिद्ध मंत्र है ही लक्ष्मी मैया के लिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्मी नमः स्वाहा। इस मंत्र से भी आप आहुतियाँ डालिए। श्री सूक्त के मंत्रों से आप आहुतियाँ डालिए। बेलगिरी बाजार से आप मंगा लेना, कमल गट्टा मंगा लेना और आम की समिधा पर, आम की लकड़ी पर रात्रि को हवन करें। और सिंह लगन में हवन का भारी महत्व है। मुहूर्त है रात्रि आधी रात 12:28 से लेके 2:43 के बीच में। इसके बाद तक भी हवन चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुहूर्त हमेशा आरंभ का होता है, पूरा कभी भी हो काम। मुहूर्त हमेशा देखा जाता है वो प्रारंभ का ही देखा जाता है। उस मुहूर्त में प्रारंभ कर दो, फिर वो कभी तक चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12:28 से लेकर 2:43 तक आप कभी भी इसको आप शुरू कर सकते हैं और तो उसका शुभ प्रारंभ में ही शुभता देखी जाती है। फिर वो कभी तक सुबह 5 बजे तक चलता रहे, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही लक्ष्मी पूजा, जो वृष लगन में लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त बताया है, 6 बजे से आरंभ हो रहा है और 7:57 तक है। तो 1 घंटा 57 के बीच में बस आप आरंभ कर दें, चलती रहे पूजा कभी तक, कोई बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका दूसरा मुहूर्त बताया आपको 9:04 से लेकर के 10:43 तक। तो 9:04 से 10:43 के बीच में कभी भी आप पूजा आरंभ कर दीजिए, फिर भले ही वो पूरी रात भर चलती रहे। तो ये दिवाली के कुछ विशेष मुहूर्त आपके पास तक भेजे हैं। आपसे यदि बन जाता है तो बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर 108 बेलपत्र लीजिए, उसको गंगा जल में धोइए, सूती कपड़े से उसको पोंछिए और मोर पंख लीजिए। मोर पंख से तीनों पत्तियों पर श्री लिखिए और रात भर आप रात्रि में आप भगवान लक्ष्मी नारायण के ऊपर 108 बेलपत्रियां चढ़ाइए, घोर गरीबी का नाश हो जाएगा। 5वीं बात मैं आपको बता रहा हूँ, यदि कहीं आपको कमल के फूल मिल जाएं तो रात्रि में घी में डुबा करके कमल के फूलों से आप आहुति डालें। और एक 6वीं बात यह है कि कमल के फूल की माला 5, 7, 11, 21 जो भी मिल जाए तो उसकी एक माला बनाइए, कलावे में पिरो करके उसकी माला बनाइए। उसको विशेष रूप से माता लक्ष्मी को कंठ में आप कमल के फूल की माला पहनाइए। और यह भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो बाजार से आप कमल गट्टे की माला मिल जाती है, कमल गट्टे की माला मंगाएं
और भगवान लक्ष्मी नारायण को कमल गट्टे की माला पहनाएं। और ये भी आपसे कुछ भी ना हो तो और एक और उपाय बता रहा हूँ, वो ये है कि बेल पत्र लेकर के आइए, बेल पत्र को कलावे में परो करके उसकी एक माला बनाइए और लक्ष्मी नारायण भगवान को वो माला पहना दीजिए, आनंद हो जाएगा। ये सब शास्त्रीय प्रमाणित बातें मैंने आपके बीच में रखी हैं। आपकी संपदा बढ़ेगी, सन्मति बढ़ेगी, तभी तो आप गौ माता को सहयोग करेंगे, तभी तो आप दान पुण्य करेंगे। तो ये मैंने आपको बोला। दिवाली की रात्रि भर चौमुखा दिया, एक तरफ तिल के तेल का, दूसरी तरफ घी का, पूरी रात भर जले। नहीं तो मैंने ये कहा है कि 5 दिन अखंड जलाइए। धनतेरस से इसको शुरू कर दीजिए। मुहूर्त सुबह का बता दिया है, 8 बजे से ही आरंभ हो रहा है और उसी समय 9 बज के कुछ मिनट तक है। वीडियो में आप सुन लीजिएगा। तो उस समय में आप दिया जला दें, 5 दिन तक इसको जलने दें। अब के बार 5 से ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि बीच में एक दिन बढ़ गया है, इसलिए तो 5-6 दिन हो जाएंगे। और भाई दूज तक उसको जलने दीजिए, घोर गरीबी का नाश हो जाएगा। हमारे संतों ने कहा है कि जीवन में सबसे बड़ा सुख है महापुरुषों के साथ संबंध जुड़ गए हैं, और जीवन का सबसे बड़ा दुख है जो गरीबी झेल रहा है, दरिद्रता झेल रहा है। तो हमारे ग्रंथों में बड़े बड़े उपचार बताए हैं, बड़ी बड़ी विधि बताई हैं कि जिससे आपकी बरकत होगी और जीवन में किसी भी प्रकार का कर्जा नहीं रहेगा। उसके लिए 4 त्योहारों में से अद्भुत त्यौहार है दिवाली का। आप सभी भक्तों को दीपावली की एडवांस से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल बधाई और शुभकामनाएं। आप सब हरे भरे रहें, आप बड़ा अच्छा जीवन जिए। प्रभु के चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना है। लक्ष्मी नारायण भगवान आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ राम राम, जय गौ माता, जय गोपाल, शुभ दीपावली।